रूल नंबर 4, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು फर्स्ट रिवीजन किया अपन फर्स्ट, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें हमारे पास 4 रूल्स है। उसमें से फर्स्ट रूल है डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स अपॉन कैपिटल एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ एफ ऑफ एक्स चाहिए, सिर्फ एक्स की टर्म चाहिए वहाँ पे। अगर ऐसा है तो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, इंडिकेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इंटीग्रेशन निकाल दे बाय यूजिंग एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसमें क्या रहता है, कीप वाई कांस्टेंट, कीप वाई कांस्टेंट, यहाँ पे क्या रहता है, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, फ्रॉम एक्स। अगर टर्म में एक्स प्रेजेंट है तो उसको क्या करना है, हमें निकल देना है, उसकी जगह पे जीरो लेना है। तो ये हो गया फर्स्ट। तो सेकंड रूल है वो कौन सा है, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, इसके बाहर भी माइनस, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो फंक्शन ऑफ वाई ओनली, तो इसका इंडिकेटिंग फैक्टर है ई रेज टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। और सेम इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन निकालना है। थर्ड है एफ ऑफ एक्स वाई इंटू सपोज वाई वाई डी एक्स है, प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू सपोज जीरो है। तो इसका क्या है, एंड कैपिटल एम एक्स माइनस कैपिटल एन वाई इज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो, कैपिटल एम एक्स minus capital En y is not equal to 0. Therefore 1 upon capital M x minus capital En y is an integrating factor, integrating factor। और इंटीग्रेटिंग, इस इंटीग्रेटर आने के बाद यही जो टर्म होगी उस टर्म से आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये थे थ्री रूल्स। और ये थ्री रूल्स आहे ते समज येत ना, थ्री रूल्स। पहिला रूल काय आहे, डो एम अपॉन डो वाय मायनस डो एन अपॉन डो एक्स असेल, डिवाइडला जर एन असेल फंक्शन्स ऑफ एक्स ओनली, येणारा आन्सर काय पाहिजे, फंक्शन्स ऑफ एक्स ओनली यायला पाहिजे। आणि जर मायनस डो एम अपॉन डो वाय मायनस डो एन अपॉन डो एक्स असेल, अपॉन एम असेल, फंक्शन ऑफ वाय यायला पाहिजे। ओके, आलेल्या इंडिकेटिंग फॅक्टरने इक्वेशन 1 ला मल्टिप्लाय करायचं आणि इंटिग्रेशन फाइंड करायचं। त्यानंतर थर्ड रूल मध्ये काय, पहिल्यामध्ये वाय कॉमन, दुसऱ्यामध्ये एक्स कॉमन असं असेल तर एम एक्स मायनस एन वाय इज नॉट इक्वल टू झिरो। आणि दुसरं काय, देअरफॉर 1 अपॉन एम एक्स मायनस एन वाय इज एन इंटिग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद रूल नंबर 4 क्या, देखो यहाँ पे क्या है, इफ द इक्वेशन if the equation capital M dx plus capital En dy is equal to 0 is a homogeneous, is a homogeneous, is a homogeneous, and capital Mx plus Ny is not equal to 0, capital Mx plus capital Ny is not equal to 0, then 1 upon capital Mx plus capital Ny
is an integrating factor, is an integrating factor. दिया हुआ इक्वेशन क्या चाहिए? होमोजेनियस. If the equation mdx plus ndy is equal to 0 is a homogeneous and mx plus ny is not equal to 0, then 1 upon mx plus ny is an integrating factor. Solve example first. X square y minus 2xy square into dx minus x cube minus 3x square y into dy is equal to सपोज क्या है 0 है. ओके, देखो इसमें डिग्री, हर टर्म की डिग्री चेक कर दो. यहाँ पे एक टर्म है, दो टर्म है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. सब टर्म की डिग्री चेक कर दो. यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है. तो एग्जांपल किसका है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, ये मेथड यूज नहीं करनी है हमें. एग्जाम्पल किससे सॉल्व करना है? होमोजेनियस से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि एग्जाम्पल में दिया नहीं होता है कि ऐसा इसको नॉन एग्जैक्ट एग्जाम्पल एग्जैक्ट में रिड्यूस कर दो उसके बाद सॉल्व करो. ऐसा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ सॉल्व दिया होता है. बाय एक्झाम्पल फक्त सॉल्व म्हणून विचारलेलं असतं की तुम्हाला असं नाही विचारलं की ते नॉन एक्झॅक्ट आहे एक्झॅक्ट आहे ते रिड्यूस करा, असं काही दिलेलं नसतं. त्यामुळे डिग्री सेम आले म्हणले काय करायचं? होमोजेनियसच यूज करायचा, हा रूल यूज करायचा नाही. काही गरज नाही, फक्त लक्षात राहू दे म्हणून दिलेला आहे. हा आधी कसं सॉल्व करणार आहे? एक्स स्क्वेअर वाय मायनस 2xy स्क्वेअर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हे तिकडे काय होईल? पॉझिटिव्ह होईल. एक्स क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर वाय इंटू डी वाय. आता हे टर्म डिवाइडच्या इकडे आणि हा टर्म इकडे होता, म्हणजे काय येणार? डी वाय बाय डी एक्स. आपण हे इकडे डिवाइडला आणलं आणि हे इकडे डिवाइडला, म्हणजे काय असणार आहे? एक्स स्क्वेअर वाय मायनस 2xy स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर वाय. डिग्री सेम आहे तर वाय युजिंग सॉल्व करा. वाय अपॉन एक्स इज इक्वल टू फी. मेथड तुम्हाला माहीत असेल त्यानुसार सॉल्व करायचं एक्झाम्पल आहे. ओके, हे एग्जाम्पल याच मेथड में सॉल्व करायची काही गरज नाही, क्योंकि हमें एग्जाम्पल होमोजेनियस से सॉल्व होता है, तो इसे होमोजेनियस से सॉल्व करना है.
क्या झालं नेक्स्ट क्या एक्झॅक्ट म्हणजे काय 4 रूल्स आले आणि नेक्स्ट वन इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट पार्ट linear differential equation linear differential equation लिहून घे त्यामध्ये a differential equation is said to be linear if the dependent variable if the dependent variable and its derivative appear only in the first degree. A differential equation is said to be linear if the dependent variable and its derivative appears only in the first degree. Means dy by dx plus py is equal to q. हा व्हेरिएबल आहे आणि हा ही काय डिग्री आणि व्हेरिएबल्स काय पाहिजे appears in only in first degree. फक्त फर्स्ट डिग्री मध्ये पाहिजे ओके dy by dx plus py is equal to q या फॉर्म जर असेल फेअर p and q where capital P and Q are functions of x or constant only. P and Q are functions of x or constant only. 1 minute मॅडम फोन आला लिहून घ्या
एक है dy by dx plus py is equal to q. P is a function, p and q are functions of x और constant only. क्या मतलब लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, जिसमें देखो यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे y, अगर डिवाइड में x है, अगर यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब p एंड q फंक्शंस ऑफ क्या चाहिए, ओनली x चाहिए. ओके. जर इथं y असेल तर डिवाइडला जर इथं x असेल तर इथं y आणि yच पाहिजे ना, इथं y पाहिजे इथं y पाहिजे, आणि जर डिवाइडला x असेल तर हे p आणि q दोन्ही फंक्शन्स कशामध्ये पाहिजेत, x मध्ये पाहिजेत किंवा कॉन्स्टंट मध्ये पाहिजेत. देन इट्स सोल्युशन कसं असतं बा, इट्स सोल्युशन y into integration p dx is equal to integration e raised to integration p dx into q into dx plus c. Fair.
ओके, फिर ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स is a integrating factor, is IF, integrating factor. Now dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x or constant only. It's a solution y into integration e raised to integration p dx is equal to integration e raised to integration p dx into q into dx plus c, where e raised to integration p dx is a integrating factor. Similarly, dx upon dy plus px is equal to q, where p and q are functions of y and constant only. इथं डिवाइडला y असेल तर p and q आर फंक्शन्स ऑफ y ओनली, तो x x येतो आणि डिग्री काय लिनियर आहे डिग्री 1 1 आहे. इट्स अ सोल्यूशन x into integrating factor is equal to integration into integrating factor into q into dy plus c. Integrating factor is equal to e raised to integration p dy. तो with respect to y म्हणलं तर with respect to y येणार. ओके, एक्झाम्पल घेऊ याच्यावरती, हे समजेल. आता इथून पुढे एक्झाम्पल ओळखायचं अवघड आहे बघा. एक्झाम्पल फक्त कसे ओळखायचे ते लक्षात ठेवा. dy by dx is equal to 2y plus 3 e raised to x. जे एग्जाम्पल शॉर्ट है ना, एकदम शॉर्ट है, तो एग्जाम्पल के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जो एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में ना, जो शॉर्ट में एग्जाम्पल रहते हैं ना, वो फर्स्ट चेक करते हो तो किस में चेक कर दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक कर दो, क्योंकि सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी आप एग्जाम्पल देखोगे तो शॉर्ट एग्जाम्पल होगा और उसमें dy बाई डी है उस एग्जाम्पल में, तो समझ जाओ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है. और उसके बाद और एक इसको एक इम्पोर्टेंट कौन से रूल यूज करने चेक करने का, वो देखो क्या करना होगा इसको, dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 ई रेज टू एक्स. तो देखो यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए, और नेक्स्ट में क्या चाहिए, अगर यहाँ पे डिवाइड में x है तो यहाँ पे कांस्टेंट x और कांस्टेंट टर्म चाहिए, और यहाँ पे भी क्या चाहिए, x और कांस्टेंट टर्म चाहिए. देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो एग्जांपल क्या है, कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इसमें सॉल्व कैसे करते, देखो इसको कंपेयरिंग विथ dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to -2, वाला जे कोएफिशिएंट रहते कोएफिशिएंट गया, p is equal to -2 and q is equal to 3 e raised to x. करा सॉल्व. जे y चे जे मल्टिपल असेल ते p असतं, नॉट -2p, 2y, ओनली -2. This is linear differential equation. Now first क्या करा, if फाइंड करा, if is equal to integration e raised to
पी डी एक्स इंटीग्रेशन -2 कांस्टेंट है बाहर गया, -2 1 रहता है, डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू -2x, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज -2x. Now it's a solution. Y into integrating factor is equal to integration into integrating factor into q into dx plus c. Y into e raised to -2x is equal to integration e raised to -2x into 3 e raised to x dx plus 3 c. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू -2x, यहाँ पे ई रेस टू -2x, क्यू की वैल्यू क्या है 3 ई रेस टू एक्स, इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई कर दो, y इंटू ई रेस टू -2x इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल दो, ई रेस टू -2x बेस से में तो पावर की क्या होगी एडिशन प्लस सी, y इंटू ई रेस टू -2x इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू -x dx प्लस सी. तो y इंटू ई रेस टू -2x इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू -x का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू -x, और यहाँ पे -x इसलिए जिसका डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव वो कितना था -1, तो ये -1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ई रेस टू -2x प्लस 3 ई रेस टू -x इज इक्वल टू सी. ये क्या होगा फाइनल आंसर. बकाया ट्रांसलेटर भी चले जाओ.
Okay, next example here. Sin 2x dy by dx is equal to y plus tan x. ट्राई करते हैं, ट्राई करा सॉल्व करण्यासाठी. घ्या अगोदर सिम्प्लिफाय करून घेऊया. साइन 2x dy बाय dx प्लस वाई करायला काय होते मायनस वाय इज इक्वल टू टॅन एक्स. बट आपल्याला फॉर्म आपला कोणता dy बाय dx प्लस पी वाय इज इक्वल टू क्यू फॉर्म है ना. तो क्या dy बाय dx ला कोएफिशिएंट्स नहीं है. ओके जो हमारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है इसमें यहाँ पे मल्टीपल में कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है तो इसको हमें निगलेक्ट करना है. तो इसको निगलेक्ट कैसे करेंगे. देखिए इसको निगलेक्ट कैसे करें. देखो यहाँ पे मल्टीपल है तो इसको डिवाइड साइन 2x कर दो. दैट इम्प्लाइज dy बाई dx माइनस 1 अपॉन साइन 2x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x अपॉन साइन 2x. comparing with dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to minus 1 upon sin 2x. p is equal to minus 1 upon sin 2x. q is equal to tan x upon sin 2x. p is equal to minus 1 upon sin 2x comma q is equal to tan x upon sin 2x. This is linear differential equation. Linear differential equation. Now it's a integrating factor. Integrating factor is equal to e raised to integration p dx. p and q are functions of x. ओके तो इसको क्या करना है इंटीग्रेशन e raised to integration p dx which is equal to e raised to integration e raised to integration और p ची वैल्यू काय आहे मायनस 1 अपॉन साइन 2x मायनस 1 अपॉन साइन 2x इंटू dx. कसं सॉल्व करणार आहे. e raised to मायनस टर्म कॉन्स्टंट बाहेर घेतले. ओके काय करता येईल बाबा मायनस 1 अपॉन साइन 2x पुट करता येत नाही. ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करावं लागेल. मायनस 1 अपॉन साइन 2x वरती घेतलं तरी इन्व्हर्स होतं. इन्व्हर्स आपल्याला इंटिग्रेशन नाही आहे. 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx 1 अपॉन 2 साइन x इंटू कॉस x. अजून काय करावं लागेल ट्रान्सफॉर्मेशन e रेस टू मायनस इंटिग्रेशन. हा एक्झाम्पल मध्ये एक तुम्हाला 12th मध्ये एक हे होतं बघा टाईप होता 1 अपॉन साइन ax इंटू कॉस bx असेल तर त्याला काय करायचं डिवाइडला कॉस स्क्वेअर घ्यायचं किंवा a प्लस ऑर मायनस b कॉस 2x साइन 2x एक्झाम्पल होते बघा त्या टाईप मधलं एक्झाम्पल आहे. जर या टाईप मध्ये एक्झाम्पल असेल डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस स्क्वेअर x. इंटू dx क्या कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x ने डिवाइड किया तो कितना बचता देखो e रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टंट टर्म में तो बाहर निकाल दो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोसेक कॉस स्क्वेअर म्हणजे काय असणार आहे सेक स्क्वेअर x डिवाइड बाय या कॉस x ला इथलं एक कॅन्सल होईल 2 sin x अपॉन कॉस x म्हणजे 2 tan x इंटू dx e raised to minus 1 by 2 1 by 2 and 2 1 by 4
1 मिनिट डबल झालं. 4 कसं येईल तर ऑलरेडी आपण 2 घेतले ना कॉमन, तर 2 घेतलं, डबल 2 कशाला. e raised to integration minus 1 by 2 into integration of sec square x upon tan x काय असतं log of tan x. log of tan x कोणता फॉर्म्युला यूज केला तर ब्रॅकेट मध्ये लिहा इंटिग्रेशन f dash of x upon f of x into dx is equal to log of f of x plus c. हा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते ओके. इसको सिंप्लीफाई करना है और e रेस्ट टू माइनस 1 बाई 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा log ऑफ tan x रेस्ट टू माइनस 1 बाई 2. अब log को ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बचता है कितना आई एफ इज इक्वल टू tan x रेस्ट टू माइनस 1 बाई 2. इसका मतलब कितना है देखो 1 अपॉन रूट माइनस है इसलिए डिनोमिनेटर में जाएगा और 1 बाई 2 इसका मतलब कितना है रूट 1 अपॉन रूट tan x. ये क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो स्टेप्स देखो कौन से कैसे कैसे लिखे मैंने देखो यहाँ पे स्टार करके रखो. अडचण आहे ना याच्यामध्ये सर मागची स्लाइड ओपन करा जरा. झालं. झालं सर. ओके आता यानंतर काय असणार इट्स सोल्युशन. फॉर्म्युला काय आई एफ वाय इंटू आई एफ इज इक्वल इंटिग्रेशन आई एफ इंटू
q into dx plus c. Y into integration integrating factor 1 upon root tan x is equal to integration 1 upon root tan x into q ची व्हॅल्यू काय tan x upon sin 2x tan x upon sin 2x into dx. इंटिग्रेशन सिम्प्लिफाय करत जाऊ. 1 upon tan x म्हणजे काय असणार आहे रूट मध्ये sin x upon cos x into sin x upon cos x divided by sin 2x म्हणजे काय असणार आहे 2 times sin x into cos x into dx. बघ काय करता येईल, काय कॅन्सल होतं. सॉरी साइन डिवाइडला पाहिजे sin x divided by cos x. साइन ला साइड कॅन्सल होईल तर cos आहे म्हणजे खाली जाईल. इंटिग्रेशन बघा काय करतं ते सिम्प्लिफाय केल्यानंतर 1/2 कॉन्स्टंट बाहेर घ्या 1 हे ठेवा आहेस कारण कॅन्सल होत नाही रूटमध्ये tan x आहेस राहू द्या. हे cos x डिवाइडला म्हणजे डिवाइडचं का cos x म्हणून काय होईल 1 cos square x dx. काय करता येईल सांगा. काय करता येईल बघ सॉल्व करता येईल. हा सहा कोणतरी इंटिग्रेशन कसं सॉल्व करायचं एक पण सांगत नाही. झालं ना इंटिग्रेशन तुम्हाला. tan x पुट करायचं tan x चा डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर सबस्टिट्यूशन मेथड. करेक्ट. सांगा सर बाकीचे काय गपच बसतात. 1 cos स्क्वेअर म्हणजे काय असणार आहे sec स्क्वेअर x डिवाइड बाय रूट मध्ये tan x इंटू dx. करा पुढे जा रूट tan x. आता याचं परफेक्ट डेरिव्हेटिव्ह नाही आहे कारण रूट ऑफ tan x आहे. tan x इज इक्वल टू t. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x इज sec स्क्वेअर x इंटू dx इज इक्वल टू dt. पुट करा इक्वेशन मध्ये y into 1 root of tan x is equal to integration of sec square x dx is equal to काय dt upon root t. तर रूट t म्हणजे काय असणार आहे
integration t raised to minus 1 by 2 dt, which is equal t raised to minus 1 by 2 म्हणजे t raised to 1 by 2 upon 1 by 2. हे 1 by 2 राहिले, सॉरी, 1 by 2 plus c. 1 by 2 1 by 2 will get cancel. मग काय काय केलं, tan x is equal to t, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square x dx is equal to dt. मग या sec square x dx is equal to dt 1 by 2 as it is. रूट tan x म्हणजे tan x ची व्हॅल्यू काय, t आहे. रूट टी म्हणजेच काय असणार, टी रेस टू मायनस 1 बाय 2, वरती गेल्यानंतर मायनस 1 बाय 2 होईल ना. आणि टी रेस टू मायनस 1 बाय 2 चे इंटिग्रेशन टी रेस टू 1 बाय 2 आपण 1 बाय 2, 1 बाय 2 ला 1 बाय 2 कॅन्सल, ओनली करा ते टी रेस टू 1 बाय 2 प्लस सी. इंटू काय असणार, वाय इंटू 1 अपॉन रूट टॅन एक्स इज इक्वल टू काय ते टी रेस टू 1 बाय 2 प्लस सी, टी रेस टू 1 बाय 2 प्लस सी. टी रेस टू टी ची व्हॅल्यू परत पुट करा, वाय इंटू 1 अपॉन रूट मध्ये टॅन एक्स इज इक्वल टू टी रेस टू 1 बाय 2, याचा अर्थ परत अजून काय असेल, रूट मध्ये टॅन एक्स प्लस सी. आता रूट टॅन एक्स कॅन्सल करायचं असेल तर वाय इज इक्वल टू रूटला रूट काय होईल, कॅन्सल होईल, टॅन एक्स प्लस रूट टॅन एक्स इंटू सी. y is equal to tan x plus root मध्ये tan x into c. This is the final answer. किती झालं, नेक्स्ट घ्या. dy by dx plus 4x upon x square plus 1 into y is equal to 1 upon x square plus 1 raised to 3. आता इथं सॉल्व करा फास्ट मध्ये, 3 मिनिट राहिले, 3 मिनिटात व्हायला पाहिजे सॉल्व, पटपट सॉल्व करा फास्ट.
ठीक है ना सवाल? ठीक है, एग्जांपल्स में 2 मिनटं.